दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार मजबूती से राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का लोगों को भी जनसंपर्क के दौरान भारी समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के झरोदा में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पर प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार सोनू कौशिक ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए आप पीपल्स के उम्मीदवार के लिए समर्थन और वोट मांगे। सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र की बदहाल हालत को लेकर लोगों के सामने मुद्दे रखे। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर और बुराड़ी से उम्मीदवार सोनू कौशिक से बात करी तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की विशेष बातचीत रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार का अब जो है कि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी जो है कि जगह जगह नुक्कड़ सभा करने में जुटी हुई है। आज बुराड़ी के जड़ोदा जो वार्ड है, यहाँ पर वाल्मीकि मंदिर के पास आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ से जो बुराड़ी से उम्मीदवार है सोनू कौशिक जी और उनके काफ़ी सारे समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं ये नुक्कड़ सभा में उनको सुनने के लिए। हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर जी से कि यहाँ पर जो है क्या समस्या है और यहाँ इनको कितना समर्थन मिलने जा रहा है। भानु जी, टोटल खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद खन्ना जी। यहाँ की समस्या की जो बात आपने करी है, यह यहाँ की समस्या के साथ साथ ये जो बुराड़ी है विधानसभा, ये जो झरोदा वार्ड है, ये जो दिल्ली है, यह लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह एक तरह से समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है। ये जो आम पब्लिक है, गरीब जनता है, वो पूरे देश की एक समस्या है। रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, आवास की समस्या है। और स्पेशली बुराड़ी में तो आवास को लेके बहुत बड़ी समस्या है। जो बुलडोजर चलाने की जो यहाँ पे सिस्टम चल रखा है कि झरोदा वार्ड से लेकर इस कोने से लेकर उस कोने तक समय समय पर बुलडोजर चला दिया जाता है। जो यहाँ के स्थान जो नेता हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, उनकी मिली भगत से सारी चीजें होती हैं। और यह मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि यह जो यहाँ पे आने के बाद लोगों से पता चला, लोगों में विचार है कि जब आपका आधार कार्ड वैलिड है, पहचान पत्र वैलिड है, जिसका घर टूट गया है, सर्दियों के महीने में घर तोड़ा गया है, जो एक एक पाई जुटा के घर बनाए हैं, तो क्या वह वोट नहीं देंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं बुराड़ी की जनता से और जिनका घर टूट गया उनसे पूछना चाहता हूं। और यह लोग यहाँ के सांसद और यहाँ की विधायक से, लाल कुर्ते वाले विधायक से और गेरुआ वाले जो सांसद से पूछे कि भैया हमारा मकान तो टूट गया, हमारा मकान अगर इलीगल था तो ठीक है, लेकिन क्या हम वोट नहीं देंगे? हमारा वोट भी इलीगल था, इलीगल है कि वोट नहीं देंगे? अगर आप वोट दे रहे हैं तो आपका मकान इलीगल कैसे हो गया? तो सबसे बड़ी समस्या यह है जो दोहरा चरित्र अपना लिया है और दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। यह जो जनता इनके बहकाव में आ जाती है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का शुरू से प्रयास रहा है कि ये जो जनता इनके बहकावे में ना आए, यह इसके अंदर सवाल आए, ये सवाल करने की कोशिश करे, अपने बच्चों का, पति का, अपना भविष्य के बारे में सोचने की, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, आवास के बारे में सोचने का इनके दिमाग में सवाल आए। तो यहाँ पे समस्या है, ये पानी की समस्या है। यहाँ पे मकानों को देखा जा रहा है कि लंटर तो डलवा दिया, जगह जगह पे गलियां ऊंची कर दी गई है और मकान एक फ्लोर नीचे चला गया है। अब वो मकान किसी तरह से बना है 25 गज 30 गज का, तो मकान का एक फ्लोर चला गया, फिर उसको ऊपर लाने में मुझे नहीं लगता कि यह संभव हो पाएगा। तो समस्या बहुत सारी है। अभी समस्या का निदान यही है कि यहाँ की जनता किस तरह से संज्ञान लेती है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो कि सत्ता में न रहते हुए भी लोगों के दुख दर्द की समस्या, दुख दर्द को, बिजली की, पानी की, इस आवास की सारी समस्याओं को समय समय पर जंतर मंतर पर, एलजी हाउस तक उठाती रही है, हाई कोर्ट में लड़ती रही है, बात रखती रही है, रिट फाइल कर रखा है। तो सारी समस्याओं के निदान के लिए प्रयास है हमारी टीम। और अगर बुराड़ी की जनता ने मौका दिया तो इसका संपूर्ण रूप से समाधान, अस्थायी रूप से समाधान होगा। तो क्या लग रहा है कि लोगों का आपका समर्थन जो है कि मिल रहा है, लोग आपको जो है कि वोट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जो रुझान है, जो हमारी पूरी टीम और हम लोग लगे हैं, पिछले लगातार हम लगे हैं और जो चुनाव के बाद से लगे हैं। और अभी यहाँ पे आके जो हमारे बीच कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं,
कुछ हमारे भाई बंधु जिस तरह से इनके सवाल है, जिस तरह से चर्चा करना चाह रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि यह बुराड़ी की जनता, ये वार्ड की जनता, ये विधानसभा की जनता परिवर्तन चाह रही है इस बार, और परिवर्तन इस बार होगा। वह परिवर्तन होगा, ये जो झाड़ू की तीली बिखर गई, ये कचरा बन गई, इस कचरे को साफ करके बैटरी टॉर्च का निशान दबा के इस बुराड़ी विधानसभा में, इस दिल्ली विधानसभा में उजाला करने का काम होगा। बाबू जी, हम देख रहे हैं कि आप काफी बुजुर्ग हैं, तो आप पार्टी के साथ जुड़े भी हुए हैं, तो क्या लग रहा है, क्या आपको बुराड़ी में रुझान देखने को मिल रहा है पार्टी? अब मैं देख रहा हूं कि अब की बार परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां देख रहे हैं कि कोई भी काम नहीं किया तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इनके साथ लगी हुई है, वे जरूर इस बात को बदलेंगे और आपके अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार सोनू कौशिक को यहाँ इस विधानसभा में लाएंगे। हमारे साथ सोनू कौशिक जी हैं, जो इस विधानसभा से खड़े आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार हैं। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने नुक्कड़ सभा करी है, आप लोगों के बीच में पद यात्रा कर रहे हैं, तो कितना का आपको समर्थन देखने को मिल रहा है? क्या मैंने देखा है, अभी मैं यहाँ पे झड़ौदा पार्ट 2 में जो आया हूँ, उधर एक बार कैमरा घुमाओ, देखे वहाँ पे मीटिंग होगी है, देखो कितने बंदे जुड़े हैं। उन्होंने सब में कहा है कि हमारे यहाँ पे जो जो कार्य नहीं हो रहे वो करा दो। अगर यहाँ पे कोई कार्य करता तो वो हमारे से क्यों कहते कार्य कराने के लिए। उन्होंने बोला, हमने बोला है कि आप सारे इकट्ठे, हम पावर में नहीं है, अगर आप लिख के एक लेटर देते हो तो उसको हम एमसीडी में भेजेंगे और आपके कार्य का प्रोसेस कर देंगे, उसमें जब तक हम पावर में नहीं आएंगे। और वो कह रहे हैं जी हम आपको पावर में ले आएंगे, हम आपको वोट करेंगे, और इनका काफी समर्थन मिला है, बहुत अच्छा समर्थन मिला है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ झड़ौदा पार्ट 2 का। और प्रभु के चरणों में वाल्मीकि महाराज जी, जो वाल्मीकि मंदिर है, उसको भी देखा मैंने, उनको भी प्रणाम करता हूँ। अगर हम जीत के आते हैं तो मंदिर का निर्माण कार्य जरूर कराएंगे। क्षेत्रवासियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को ये संदेश है, जो ये समस्या से जूझ रहे हैं, बिजली पानी गली मोहल्ला जो भी खराब है, टूटी फूटी गलियां हैं, कीचड़ है, जो कार्य नहीं हो रहे, जो असुविधा हैं, उनको हम सुविधा में इनके लिए उपलब्ध कराएंगे, और जो कार्य अब तक नहीं करे किसी अदर पार्टी ने, वो हम करके इनको देंगे। तो ये थे हमारे साथ सोनू कौशिक जी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के बुराड़ी विधानसभा से उम्मीदवार हैं। अब इनका दावा है कि वे जनता इनको जो है काफी समर्थन कर रही है और इनको जो है कि वोट भी करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, ये तो तभी पता चल पाएगा कि जनता इनको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।